शांति शांति। शंकरम वरम शंकराचार्य। तो सूर्य उत्तरायण को लेकर के, सूर्य दक्षिणायन को लेकर के वर्णन करते हैं कि जीवात्मा यहाँ से मर करके जाता है, उपासक हो गया, वो उत्तरायण मार्ग से होकर के यहाँ से मर करके वो कहाँ गया, द्युलोक में गया, और द्युलोक में जा कर के वहाँ पर भोग भोगा उसने, और भोगने के पश्चात फिर वहाँ से पर्जन लोक में आया। चंद्रमा के माध्यम से, सूर्य किरणों चंद्रमा की किरणों के माध्यम से, चंद्रमा के अंश से युक्त होकर के कहाँ पर आया, चंद्रमा लोक में आया। चंद्रमा के माध्यम से शीतांश को लेकर के पर्जन लोक में आ गया। पर्जन लोक से फिर वो व्यक्ति, वही जीवात्मा वर्षा के माध्यम से पृथ्वी लोक में आ गया, और पृथ्वी लोक से फिर क्या आया, वो पृथ्वी से धान में गया, अन्न आदि में चला गया, तो अन्न आदि के माध्यम से फिर वो पुरुष में गया, पुरुष के माध्यम से स्त्री में गया, स्त्री के माध्यम से फिर बाहर बच्चा के रूप में पैदा हो गया। इस प्रकार से फिर वो अगले जन्म लेकर फिर कर्म करेगा, फिर ऊपर के लोक में जाएगा। इस प्रकार से ये उत्तरायण मार्ग को वर्णन कर दिया। लेकिन उत्तरायण मार्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं, उपासक होते हैं, दीर्घ काल तक उस लोक में निवास करते हैं। फिर जिनको यदि ज्ञान हो गया तो वो लौट करके नहीं आते, किंतु जिनको ज्ञान नहीं हुआ है तो वो तो निश्चित रूप से लौट करके आते हैं। अब उसी प्रकार से जो कर्मी है, केवल कर्मी है, वह केवल कर्मी कहाँ पर जाते हैं, कहते हैं वह भी रात्रि के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। दिन को मरे चाहे रात को मरे, रात्रि के यज्ञ आदि के माध्यम से उन्होंने लोगों को जीत लिया। किन्होंने जीत लिया? अरे केवल कर्मियों ने। तो केवल कर्मियों ने यज्ञ आदि के माध्यम से जीतने के पश्चात वह कर्मी दिन को मरे चाहे रात को मरे, और रात्रि के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि से फिर कृष्ण पक्ष, रात्रि के पश्चात अरे किसको, पहले सबसे पहले धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। धूम फिर रात्रि के अभिमानी देवता को दे देता है, और दे देती है, देवता स्त्रीलिंगवाचक है इसलिए दे देती है। और फिर रात्रि के अभिमानी देवता किसको, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को दे देती है, और कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को देवता उसको सूर्य दक्षिणायन वाले अभिमानी देवता को दे देती है। हिंदी में देता है, हिंदी में देवता पुल्लिंग हो जाता है, संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंगवाचक होता है। शब्दों की है संस्कृत में देवता स्त्रीलिंगवाचक होता है, इसलिए देती है ऐसा बोलना पड़ती है, देती है। और हिंदी में देवता शब्द कैसा है, पुल्लिंगवाचक है। शब्द है ना, शब्द है, तो शब्द जो है हिंदी में और संस्कृत में अलग, कहीं कहीं अलग हो जाता, कहीं कहीं एक ही होता है। इसलिए संस्कृत में शब्द देवत्री शब्द है, स्त्रीलिंगवाचक है, इसलिए देती है, लेती है, ऐसा शब्द प्रयोग कर दे देते हैं। और हिंदी में तो देता है, लेता है, इस प्रकार से प्रयोग हो जाता है। तो फिर सूर्य दक्षिणायन के अभिमानी देवता को दे देती है कौन, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता। इसके पश्चात फिर लोक विशेष में जाता है। लोक विशेष के माध्यम से कहाँ पर जाता है, आदित्य को प्राप्त होकर के, आदित्य से मासों के लिए, मास वाले जो 6 महीने के उत्तरायण दक्षिणायन वाले देवता हैं उनको दे करके, तो कहते हैं फिर वहाँ पितृलोक को जाता है जो केवल कर्मी। फिर पितृलोक से कहाँ पर जाते हैं, चंद्रमा लोक को जाता है। और चंद्रमा लोक जो पितृलोक से ऊपर है, चंद्रमा लोक है। जैसे यहाँ पर ये यान भेजा है ना, यहाँ भारत से यान भेजा तो वो चंद्रमा लोक ही था। तो चंद्रमा लोक में यदि भी प्राणी रहते हैं, लेकिन वो प्राणी को, तो प्राणी वो हम लोगों को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? कि हमारी इस प्रकार की उपासना नहीं है। यदि हाँ, हमको भी देख सकते हैं, उपासना हमारी जानदार हो, मजबूत हो, हम योग्य हों, तो हमको भी वो दिख जाते हैं। जैसे आपने कभी आपने देखा होगा, बद्रीनाथ के ठीक पीछे अलकापुरी है। बद्रीनाथ जो अलकनंदा जहाँ से निकलती है, अलका नाम की एक नदी है और नंदा नाम की एक नदी है, दोनों को जोड़ करके अलकनंदा शब्द बनता है। तो दोनों को जोड़ करके अलकनंदा शब्द बन गया। तो अलका उसी दोनों नदियों के बीच की पहाड़ी को अलकनंदा बोलते हैं। वहाँ पर यक्षों का जो राजा है कौन, कुबेर है। तो वो कुबेर राजा वहाँ पर क्या करता है, अरे रहते हैं, राजधानी है, लेकिन हम लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि वहाँ बद्रीनाथ के ठोक आगे जाएंगे जहाँ पर अरे वसुधारा है, तो वसुधारा में ही ध्रुव के साथ यक्षों का भयंकर युद्ध हुआ था। और उसी क्षेत्र में ही
तो कहते हैं उसी क्षेत्र में कैसे हुआ, उसी क्षेत्र में अरे भीम का जो द्रौपदी के लिए फूल लेने के लिए गया था भीम, उसी स्थान तो उससे थोड़ी और आगे स्थान पर भीम के साथ भी युद्ध हुआ था। इस प्रकार से तो वो यक्षों की राजधानी है, अलकापुरी है, लेकिन हम लोगों को नहीं देखते। किसी किसी को दिख जाती है, जो कोई योग्य हो, कोई अथवा कोई ऐसा हो। उसी प्रकार चंद्रलोक में भी प्राणी निवास करते हैं, लेकिन वो चंद्रमलोक के प्राणी हम लोगों को नहीं देखते, क्योंकि हम इस प्रकार के योग्य नहीं है। तो चंद्रमा लोक करके जो मर करके गए, चंद्रमा लोक में रह करके वो व्यक्ति उन देवताओं के अन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अन्न। अर्थात अन्न कैसे बनते हैं? वो देवता इनका भोग करते हैं। तो कैसे भोग करते हैं? जैसे अरे नेता लोग हैं, अरे सामान्य जनता को भोग करते हैं, चलो हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे टोली बन करके चलो, हमारे एक कार्य कर लो, हम आगे हैं, तुम हमारे एक कार्य करते रहो। तो इस प्रकार से उनका कार्य करते रहते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। नेताओं की शोभा कौन बढ़ाते हैं? दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो शोभा बढ़ाते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देवताओं के पीछे जो केवल कर्मी हैं, उनके पीछे आगे पीछे जाते रहते हैं। कभी स्वतंत्र भी जाते हैं और कभी आगे पीछे भी चलते हैं, चलो यहाँ आज इस पहाड़ के ऊपर घूमने चलते हैं, कभी उस पहाड़ के ऊपर चलते घूमने के लिए। इस प्रकार से उन देवताओं के साथ रह करके भोग भोगते हैं। और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया था राजानम, जैसे सोमम राजानम आप्यस्व अपक्षीयस्व, सोम राजा को जैसे भक्षण कर देते हैं, जैसे ऋत्विज सोम रस को पान करते हैं ना, सोम रस को सोमलता के द्वारा निचोड़ा हुआ एक लता विशेष होती है, उससे निचोड़ते हैं, उससे निचोड़ करके रस बनता है। उस रस को वो ऋत्विज यज्ञ करने के पश्चात उसी यज्ञ काल में पान करते हैं। यजमान तो दूसरा अन्न का भक्षण करता है, ऋत्विज उस सोम रस का पान करते हैं और रस का पान करके कहते हैं और लाइए हमको, और लाइए, इस प्रकार से यज्ञ में वो मांगते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, तो जिस प्रकार से जीवात्मा भी यहाँ से जाते हैं मर करके वहाँ पर पुण्य भोगते हैं, पुनः इस श्लोक में आ जाए, इस श्लोक में जाते हैं, इस श्लोक से फिर दूसरे लोक में चले जाते हैं, उसी लोक में मर यहाँ से पुण्य दोबारा करते हैं, दोबारा करके फिर उसी लोक में चले जाते हैं, फिर वहाँ से टपकते हैं, फिर इसी लोक में आते हैं, फिर 80-90 वर्ष तक कर्म करते हैं, फिर उस लोक में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से वो देवता लोग उनको भोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से फिर कैसे फिर लौट करके आते हैं? तो जब उनका पुण्य समाप्त हो गया, कौन का? जो कर्मियों का। तो एवं एना तत्र भक्ष्यन्ति, वो देवता इनका भक्षण करते हैं। तो जो कर्मी है, कर्मियों का जब कर्म समाप्त हो जाता है, तेषाम यदा तत् पर्यवैति, जब उनका कर्म समाप्त हो गया तो अत इमम आकाशम अविनिष्पद्यन्ते, इस आकाश में जाते हैं, मतलब वहाँ से चंद्रमा लोक से अंतरिक्ष में जाते हैं। तो आकाश से फिर कहाँ से? आकाश के माध्यम से टपकते हैं वो, तो आकाश सभी जगह व्याप्त है। तो आकाश के माध्यम से वायु में आ गए, शीतांश को लेकर के, वायु के माध्यम से फिर वर्षा में आ गया। आकाश भी आश्रय देता है, वायु भी आश्रय देती है, वायु के साथ वर्षा होती है, तो वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में आ गए, पृथ्वी से फिर वो किसी अन्य में चले गए। अब जो इस यहाँ पर अन्य में, जिस अन्य में गया ना, तो वहाँ पर ये विशेषता है कि जो व्यक्ति जहाँ पर जन्म लेना है, ईश्वर की प्रेरणा से उसी के पास में पहुँचता है। यदि जीव को दूसरी जगह जन्म लेना है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गया, तो फिर उसको वहाँ से निकलना पड़ती है, वहाँ से निकलने पड़ते, किसी के माध्यम से निकल जाता वो किसी। तो वहाँ से फिर ईश्वर की प्रेरणा से उसी शरीर के उसी व्यक्ति के शरीर में जाएगा वो व्यक्ति, उसको खाएगा, खा करके अन्न को खाएगा, और अन्न के साथ साथ वो अन्न में चिपका रहता है जीवात्मा, अन्न में चिपका रहता है जीवात्मा, उसी अन्न को खा करके उसके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर वो अरे जो हड्डियों के रस से वीर्य है उसके साथ लिप्त होकर के फिर स्त्री में चला जाता है, स्त्री के माध्यम से फिर बाहर आ गया। तो इस प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए पुरुष अग्नि में हुए थे, वृष्टि का पृथ्वी को आकर के अन्न बन जाता है, फिर ते पुनः पुरुष अग्नि हुयन्ते, पुरुष रूप अग्नि में अरे हवन कर लिए जाते हैं, पुरुष रूप अग्नि से फिर यो स्वरूप अग्नि में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर यहाँ पर पृथ्वी लोक में आ गया, पृथ्वी लोक में आकर के क्या होता है? अरे फिर पृथ्वी लोक में आकर के फिर क्या होता है? वो यहाँ पर कर्म करते हैं, और कर्म करके फिर पुनः कहाँ पर चले जाते हैं?
अरे पुनः उस लोक में कर्म यहाँ पर कर्म करके पुनः उस लोक में चले जाते हैं, तो घूमते रहते हैं। ये दोनों मार्ग हैं। तो एवं इस प्रकार से अनुपरिवर्तन थे, इस प्रकार से दोनों परिवर्तन करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अतः ये तो पंतानो न विदु, किंतु जो व्यक्ति इस दोनों मार्गों को नहीं जानता, उत्तरायण मार्ग को नहीं जानता, दक्षिणायन मार्ग को नहीं जानता, अर्थात इन संबंधित उपासना और कर्म नहीं करता, उत्तरायण मार्ग के संबंधी कर्म नहीं करता, दक्षिणायन मार्ग संबंधी कर्म नहीं करता, यानी उपासना नहीं करता, कर्म नहीं करता, तो वे तो कीटा पतंगा यदि दम दंड सुकम भवंती, तो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। पिछले दिन का ये पाठ हुआ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं श्रुति का। अते पुनर् ये न एवं विदुषे तत् विदुर विदुर उत्क्रांति आदि अग्निहोत्र संबंध पदार्थ षट्कस्य एव वेदितारः केवल कर्मिणो यज्ञेन अग्निहोत्रादिनः दानेन बहिर्वेदी भिक्षेमाणेषु द्रव्य संविभाग लक्षणेन तपसा बहिर्वेदी एव दीक्षादि व्यतिरिक्तेन कृच्चांद्राणादिनः लोकान जयंती। कहते हैं अत इसके अनंतर उत्तरायण मार्ग के कहने के अनंतर, उत्तरायण मार्ग के कथन करने के अनंतर पुनः ये जो कर्मी है, केवल कर्मी है, न एवं विदु, किंतु एवं विदु नहीं है, अर्थात उपासक नहीं है। एवं विदु का अर्थ कर दिया उपासक है, कर्म समुचित उपासना वाले, यानी कौन किसकी उपासना करते हैं? पंचाग्नि की उपासना, अथवा हिरण्यगर्भ की उपासना, अथवा श्रवण ब्रह्म की उपासना। तो इस प्रकार से श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाले नहीं है, पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाले नहीं है। तो वे जब उत्क्रमण करते हैं तो अग्निहोत्र संबंध कहते, वो किस प्रकार से किसकी उपासना करते हैं, किस प्रकार से कर्म करते हैं कि अग्निहोत्र संबंध पदार्थ षट्कस्य वेदितारा, जैसे अग्निहोत्र कर्म करते रहते हैं। अरहर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, ये श्रुति वाक्य आते हैं। तो नित्य अग्निहोत्र पदार्थ कर्म करते रहते हैं, काम में कर्म करते रहते हैं। तो अग्निहोत्र संबंध के को लेकर के जो 6 पदार्थ उसमें आए हैं, कौन सी? प्रतिष्ठा, गति, प्राप्ति और ये लोक से मर करके उस लोक जाना, उस लोक से फिर इधर लोक में जाना, उत्थान और मार्ग। तो इस प्रकार से 6 गति वहां पर पीछे वर्णन करी थी। उस मार्ग को जानते हैं, वो प्रतिष्ठा आदि को जानते हैं, जो पंचाग्नि जो अग्निहोत्र के साथ संबंध रखती हैं। ऐसे 6 पदार्थ को जानने वाले केवल कर्मिणा, तो यहाँ पर कह दिया भगवान भास्कर ने केवल कर्मी है, आदत उपासक नहीं है। केवल कर्मी उस किसके द्वारा जीतते हैं उस लोगों को? यज्ञ, तो यज्ञ के द्वारा, यानी अग्निहोत्रादि यज्ञ के द्वारा, वैदिक कर्म के द्वारा। दान, तो यहाँ पर दान भी कौन से ले लिया? बहिर्वेदी, अर्थात वेदी के बाहर, यानी जो दान है ना, जैसे हम कभी गंगा जी चले गए स्नान करने के लिए, नर्मदा जी चले गए स्नान करने के लिए, किसी तीर्थ क्षेत्र में चले गए घूमने दर्शन करने के लिए, तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के दान दे दिया। गंगा जी में स्नान करे तो स्नान करने के पश्चात दान दे दिया, नर्मदा जी में गए तो स्नान करने के पश्चात दान दे दिया। तो यज्ञ से बाहर हो गया वो। यज्ञ के भीतर दान देना, तो मतलब वहां पर तो नियम पूर्वक दिया जाएगा। ऋत्विजों, जितने ब्राह्मण ऋत्विज बने हुए हैं उनको क्रम से विवाह करके ही दिया जाता है, वहां पर कम ज्यादा नहीं दिया जा सकता। किसी सारे ब्राह्मणों को उस यज्ञ में जो सम्मिलित हैं उनको एक जैसा दान नहीं दे सकते। जैसे हमने एक यज्ञ करवाया, उसमें 16 ऋत्विज होते हैं, 16 ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया जाता है, और एक यजमान की पत्नी 18 होते हैं। एक बड़े यज्ञ को संपादन करने के लिए 18 व्यक्ति चाहिए, 16 ऋत्विज चाहिए, 2 यजमान की पत्नी चाहिए। अब वहां पर उस यज्ञ में आप कहो कि हम सभी ब्राह्मणों को एक जैसा दान दे दें, तो फिर वो कर्म फलीभूत नहीं होगा। वहां पर तो आपको मतलब उस यजमान को तरपतम भाव करके, कम ज्यादा करके, बड़े आचार्य को ज्यादा धन देना पड़ेगी, उससे कम वाले ब्राह्मण को, ऋत्विज को कम धन देना पड़ेगी, उससे और कमजोर ब्राह्मण को, जो उपाधि में कमजोर है, उसको और कम देना पड़ती है। लेकिन अब यज्ञ से जो बाहर है उस यज्ञ में नहीं, लेकिन यज्ञ के बाहर है, हमको किसी ब्राह्मण के प्रति ज्यादा लगाव हो गया तो हमने उसको ज्यादा दे दिया, किसी ब्राह्मण के प्रति कम लगा हुआ तो उसको कम दे दिया। तो वहां पर ये चलता है, वहां पर तो ये चलता है। किंतु यज्ञ के बीच में चाहे लगाव हो चाहे ना हो, उस यज्ञ में जो नियम है
अरे दक्षिणा देने का उतना आपको उतना उस यजमान को देना ही पड़ता है। यदि नहीं देता है, कम ज़्यादा करके देता है, तो फिर उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से तो बहिर्वेदी शब्द का अर्थ ये हो गया, यानी वेदी से बाहर दान भिक्षमाणे सो। जैसे भारत जीवन के पास में 3 व्यक्ति मांगने के लिए आते हैं। एक ब्रह्मचारी मांगने के लिए आते हैं, यानी जो गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं ऐसे ब्रह्मचारी उनके पास मांगने के लिए आते हैं। तो दूसरे कौन आते हैं, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, इनकी वानप्रस्थ संज्ञा हो गई, वो मांगने आते हैं। और तीसरे कौन हो गए, सन्यासी। ये 3 भिक्षा मांगने के अधिकारी होते हैं, है ना। और जो दूसरे और जिनके पास संपत्ति नष्ट हो गई वो भी अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन 3 तो ये प्रधान है। 3 प्रधान कौन है, ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में पढ़ता है वो एक हो गया, और जो वानप्रस्थी जिसने घर का त्याग कर दिया, है ना, पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग कर दिया। चाहे पत्नी को कभी कभी साथ रख लेता है, लेकिन प्राय करके पत्नी आदि को त्याग कर दिया, वानप्रस्थ बन करके रहता है। तो ऐसा जो वानप्रस्थी, अब जिसने पत्नी का भी त्याग कर दिया, वानप्रस्थ में क्या होता है, अरे पत्नी भी साथ रख लेते हैं वानप्रस्थ में, तो लेकिन सन्यास में पत्नी को साथ बिल्कुल भी नहीं रखते। तो इस प्रकार से तो वानप्रस्थी भिक्षा का अधिकारी है, मैं सन्यासी भिक्षा का अधिकारी है, और ब्रह्मचारी भिक्षा का अधिकारी है। इनको भिक्षा देने पर तो वो क्या हो जाता, पुण्य की प्राप्ति होती है। किसको, गार्ह जीवन वाले कर्मी को। इस प्रकार से भिक्षमाणेषु द्रव्य संभाग विभाग लक्षण, द्रव्य के विभाग के द्वारा यज्ञ अनंगभूत, यज्ञ के जो अंगभूत नहीं है ऐसे उसके द्वारा, तो द्रव्य संभाग लक्षण के माध्यम से उन्होंने उस लोक को जीत लिया। और तपसा के द्वारा, तपस्या के द्वारा, बहिर्वेदी वेदी से बाहर, यानी यज्ञ जो वेदी यानी यज्ञ से बाहर, दीक्षा आदि से व्यतिरिक्त है। नहीं, ऐसी यज्ञ में तो दीक्षा लेना पड़ती है भाई, नियम पूर्वक कि आपको इस प्रकार से भूमि सहन करना पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगी, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, भूमि सहन करना पड़ेगी, मौन का वाणी का संयम करना पड़ेगी। तो ये दीक्षा हो गई। तो इस दीक्षा से व्यतिरिक्त कौन से, यानी यज्ञ की दीक्षा से व्यतिरिक्त, यज्ञ दीक्षा का अर्थ यहाँ पर कल लेना चाहिए, यज्ञ की दीक्षा से व्यतिरिक्त। तो ऐसा, अरे इस प्रकार से दीयते विमलम ज्ञानम दी क्षीयते कर्म वासना, कहते जो विमल ज्ञान दिया जाता है और कर्म वासना क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। दीक्षा सब प्रोक्ता मुनि भेष तंत्र वेदी भेरे, यहाँ पर कहते हैं दीयते विमलम ज्ञानम, दिया जाता है विमल ज्ञान है, और जिसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा कर्म वासना का क्षय हो जाता है। तेन इसी हेतु से दीक्षा कहलाती है। प्रोक्ता कहिए मुनियों के द्वारा। तो कहते हैं दीक्षा आदि से व्यतिरिक्त नियम आदि, कठोर नियम मतलब जो है इस प्रकार से वेद यज्ञ वाला और अन्य दूसरा ज्ञान है उससे व्यतिरिक्त है ना, ज्ञान आदि दीक्षा से व्यतिरिक्त, और जो यज्ञ की दीक्षा होती है उस दीक्षा से व्यतिरिक्त कृत चांद्रायण आदि ना, कहते हैं कृत चांद्रायण, कृत चांद्रायण कृत चांद्रायण व्रत होता है 1 महीने का, कृत व्रत अलग होता है, कृत चांद्रायण व्रत अलग होता है। तो कृत चांद्रायण व्रत का अर्थ क्या होता है, तो जैसे 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो व्यक्ति प्रतिपदा से आरंभ करता है, तो प्रति पूर्णिमा के पश्चात जो प्रतिपदा आ गई उस दिन से भोजन उसको, अरे एक ग्रास कम कर, जैसे 16 दिन है ना, 15 दिन, तो प्रतिपदा को 14 कौर ग्रास खाएगा, और प्रतिपदा को पूर्णिमा को खा लेगा, प्रतिपदा से फिर 14 ग्रास खाएगा, और द्वितीया को फिर 13 ग्रास खाएगा, द्वितीया को 13 ग्रास, फिर तृतीया को 12 ग्रास, एकादशी को 10 ग्रास, ऐसे एक एक करके घटाता रहेगा। तो अमावस्या के दिन भोजन नहीं करेगा, इस क्रम से खाना है। अमावस्या के दिन भोजन नहीं करेगा, फिर अगले दिन जब प्रतिपदा आ गई अमावस्या के बाद, फिर वो प्रतिपदा को 1 ग्रास खाएगा, द्वितीया को 2 ग्रास खाएगा, तो पूर्णिमा के दिन पूरा 16 ग्रास खा जाए, 15 ग्रास अथवा 16 ग्रास खाएगा। तो इस प्रकार से जो कृत चांद्रायण कहलाता है, 1 ग्रास घटाना, 1 ग्रास बढ़ाना, यानी पूर्णिमा के प्रतिपदा से आरंभ करना और पूर्णिमा में जाकर के पूर्ण कर देना, एक कृत चांद्रायण व्रत कहलाता है। और 1 ग्रास कितना होना चाहिए, कहते हैं 1 ग्रास होता है मयूर के अंडे के बराबर, मयूर के अंडे के बराबर, जो मयूर का अंडा होता है, अथवा एक आंवला है ना, आंवला, तो आंवले के कौर के बराबर, अथवा मयूर के अंडे के बराबर। तो मयूर के अंडा के बराबर 1 ग्रास मान लिया, तो एक इस प्रकार से
15 दिन तक घटाना, 15 दिन तक बढ़ाना, सबसे पहले घटाते हैं फिर बाद में बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से एक कृत चांद्रायण व्रत कहलाता है। ऐसे कृत चांद्रायण आदि व्रत के माध्यम से उसने उन केवल कर्मियों ने कैसे लोकान जयंती लोगों को जीत लिया। ऐसे वे व्यक्ति, तो लोकानिति कहते हैं, लोकान बहुवसनान, तो लोकों के बहुवचन से तत्रापि तारतम्य अभिप्रेतम, कहते लोकान तो एक ही लोक है, पितृ चंद्रलोक तो एक ही लोक है भाई। तो कैसे, क्या बहुत चंद्रमा लोक हैं का, ग्रह नक्षत्र तारे को मिलाकर के बहुत हो गए का, नहीं। तो वहां पर इस प्रकार से अरे ऊंची भूमि नीची भूमि, जैसे हम काशी में गए, वाराणसी में गए, काशी में गए, तो काशी की भूमि समतल थोड़ी है, पूरी समतल थोड़ी है। जैसे काशी विश्वनाथ का ऊपर टीला हो गया, अब काशी विश्वनाथ के पास का जो भूमि और नीची हो गई, कहीं ऊपर हो गई कहीं नीची हो गई। उसी प्रकार से चंद्रमा लोग भी कैसे, कहीं की भूमि नीची हो गई कहीं की भूमि ऊंची हो गई। और उपासना जैसी जिसकी उपासना है उसी के अनुसार वहां पर उस जहाँ उसका जो अभिमान देवता होगा उस लोक का विशेष उसके नजदीक में दूर में रहने को घर मिल जाता है। तो यहाँ पर आदि शब्द से पयोव्रत आदि अंग ग्रहणम, यहाँ पर जो दीक्षा आदि है ना, आदि शब्द कृत चांद्रायण आदि के माध्यम से भी जो आदि शब्द आया, पयोव्रत आदि यज्ञ को ग्रहण कर लेना चाहिए। दूध पीकर के उपासना करना, व्रत करना, इस प्रकार से पयोभक्षण आदि, तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं फल की तारतम्य को लेकर के यहाँ पर जान लेना चाहिए। जैसा जैसा अरे व्यक्ति की साधना होगी, कर्म होगा, उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। अब किसी ने कर्म किया तो किसी ने 1000 रुपये का व्यापार किया तो उसको 1000 के माध्यम से उसका ऐसा फल आएगा। अब किसी ने लाख रुपए से आरंभ किया तो उसका दूसरा फल मिलेगा। किसी ने करोड़ रुपए से आरंभ किया व्यापार तो उसको अलग प्रकार का वो वृद्धि होगी। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा है, जिसने कम पुण्य किया तो कम फल मिलेगा, जिसने ज़्यादा पुण्य किया तो ज़्यादा फल मिलेगा, और ज़्यादा किया तो और ज़्यादा प्राप्त होगा। उसी प्रकार जान लेना चाहिए। अब जो ऐसे व्यक्ति उन लोगों को जीत लिया तो अब यहाँ से मर करके जाएंगे, ते धूमम अभिसंभवंती, वे धूम मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तर मार्ग इव यहापि देवता इव धूमादि शब्द वाच्य धूम देवताम प्रतिपद्यंत इति अर्थः। कहते उत्तर मार्ग के समान, जैसे उत्तर मार्ग में जाने वाले उत्तर मार्ग के भी देवता ही होते हैं। उत्तरायण मार्ग से गए हुए व्यक्तियों को ले जाने वाले जो कौन होते हैं, देवता ही होते हैं। देवता विशेष एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। जैसे हमको बद्रीनाथ जाना है तो बद्री और हमारे पास में कोई साधन भी नहीं है, व्यक्तिगत साधन भी नहीं है हमारे पास में, विमान आदि नहीं है हमारे पास में, कोई विमान आदि हमारे पास में नहीं है, तो हम बद्रीनाथ कैसे जाएंगे। तो घर से ही जब निकलते हैं तो कोई वो 2 पहिया वाहन पकड़ते हैं, फिर वहाँ से चलते हैं तो 4 पहिया वाला 6 पहिया वाला वाहन निकलते, फिर ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ तक ट्रेन में पहुँचते हैं। इसके पश्चात फिर गाड़ी में बस में बैठते हैं, फिर जा कर के बद्रीनाथ पहुँचते हैं। तो कई जगह हमको रास्ता बदलना पड़ती है, कई जगह वाहन को हमको छोड़ना पड़ती है, साधनों को छोड़ना पड़ती है। तो एक साधन के द्वारा सीधा सीधा कोई व्यक्ति बद्रीनाथ नहीं पहुँच पाता, एक साधन के द्वारा, है कि नहीं। जब उसके पास में कोई साधन नहीं है, दूसरे के साधनों से जाएगा तो फिर उसको क्रम से बदलना पड़ती है। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन से जो कर्मी आदि जाते हैं तो एक देवता दूसरे देवता को दे देता है, दूसरा देवता तीसरे देवता को दे देता है, तीसरा देवता चौथे देवता को दे देता है। जिस प्रकार से अर्चनादि मार्ग से गया हुआ व्यक्ति देवताओं के माध्यम से द्व्युलोक में पहुंच जाता है, उसी प्रकार से धूम मार्ग से जाने वाला व्यक्ति भी देवताओं के माध्यम से चंद्रमलोक को पहुंच जाता है। तो धूमादि शब्द वाच्य धूम देवता प्रतिपन्नते, धूमादि शब्द से यहाँ पर किसको ले लेना चाहिए कि धूम देवता को स्वीकार कर लेना चाहिए, उस देवता को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर शब्द आया ना, यहाँ पर भी इन पितृयान मार्ग में, दक्षिणायन मार्ग में, पितृयान मार्ग में देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग ये शब्द भी आते हैं। अश्री मार्ग, धूमादि मार्ग, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग है, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग है, और कृष्ण मार्ग, शुक्ल मार्ग। गीता में कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग ऐसा गीता में शब्द प्रयोग कर दिया। और श्रुति में कहाँ पर किस प्रकार से देवयान और पितृयान मार्ग का वर्णन कर देती है। दूसरी श्रुति कह देती है उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, तीसरी कहती है धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग। इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। तो कहते हैं इस प्रकार से उत्तर मार्ग की अपेक्षा उत्तर मार्ग के समान ही धूम मार्ग के जो देवता उन कर्मियों को लेकर जाते हैं। अब कौन ले जाते हैं देखिए, उसको वर्णन करते हैं।
तो आतिवाहिकत्वम च देवतानाम तद बद एवा। आतिवाहिक है, आतिवाहिक है ले जाने वाले, आतिवाहिक यानी अति बहन करने वाले, अत्यंत रूप से बहन करने वाले, आता लगे रहते हैं। जैसे अरे ट्रेन में अरे जो उसका ट्रेन चलाने वाला होता ना, वो लगा ही रहता, उसमें जुड़ा ही रहता है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है कि नहीं। ट्रेन चलाने वाला, बस चलाने वाला उसमें लगा ही रहता है। उसी प्रकार तो एक देश से दूसरे देश को वो बस चलाने वाले यात्रियों को एक देश से दूसरे देश को छोड़ते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देवता ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा नियोजित किए गए, उनके कर्म ऐसी है, उनके उन देवताओं के कर्म ऐसी है कि इस प्रकार से लान में मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त कर दिए गए। जब तक उनका कर्म था तब तक वो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उनके कर्म के अनुसार वो वहाँ उस काल तक वो लगे रहते हैं। जैसे नौकरी करने वाले व्यक्ति भी सरकारी या तो प्राइवेट नौकरी करने वाले भी इसी प्रकार से कर्म करते हैं। इसी प्रकार से जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक वो लगे रहते, कार्य करते रहते। जब नौकरी उनकी समाप्त हो जाए छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जब भोग समाप्त हो गया उनका तो आतिवाहिक देवता उनकी उपाधि हट जाती है, फिर दूसरे वहाँ पर उसी देवता उसमें बैठ जाते हैं। तो अति बहन करने वाले ले जाने वाले, यानी कौन को, कर्मियों को और उपासकों को ले जाने वाले, तो उनको कहते हैं आतिवाहिकत्वम। यानी देवता नाम जैसे आतिवाहिक, जैसे अरे उत्तरायण मार्ग के आतिवाहिक देवता उपासकों को ले जाते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अरे यहाँ पर भी धूम मार्ग के अभिमानी देवता भी उन केवल कर्मियों को लेकर जाते हैं। तो इसलिए 5 नंबर टिप्पणी में गमित्वम ले जाने वाले, अर्थात किनको ढोने वाले। जैसे रथ ढोता है, सारथी को ढोता है ना, रथी को ढोता है, रथ रथी को ढोता है, बैठने वालों को ढोता है। उसी प्रकार से ये भी ढोत लेके जाते हैं विमान के माध्यम से। कहते धूमाद रात्रिम, अब कहाँ जा रहे हो, तो धूमाद रात्रिम रात्रि देवताम ततो अपक्षीयमाण पक्ष देवताम ततो यान शरण मासान दक्षिणाम दिशम आदित्येति तान मास देवता विशेषान प्रतिपद्यन्ते। अब जो व्यक्ति चाहे दिन को मरे केवल कर्मी, चाहे वो रात्रि को मरे, ऐसा व्यक्ति तो धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है। तो धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त हो करके फिर वह वो धूम का अभिमानी देवता किसको दे देता है कि रात्रि के अभिमानी देवता को दे देता है, जो ले जाने वाला आतिवाहिक देवता को दे देता है। आतिवाहिक देवता जो रात्रि का अभिमानी देवता है वह वो देवता किसको दे देता है, अपक्षीयमाणम यानी कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को दे देता है। और अपक्षीयमाण देवता किसको दे देता है कि जो सूर्य दक्षिण 6 महीने का 6 महीने सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में चलते हैं और 6 महीने सूर्य भगवान उत्तर दिशा में चलते हैं। हमको तो समझ में नहीं आते सूर्य भगवान दक्षिण में जा रहे हैं उत्तर में जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार। हमको तो एक ही मार्ग से देखते हैं, इसको पूरब कहते हैं, उसको पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम तक तो हमको सूर्य दिखता है, लेकिन उत्तर की ओर सूर्य भगवान जाते हैं दिखते ही नहीं है ना, उस गति उस मार्ग से चल रहे हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार वो 6 महीने तक इधर दिशा को चलते हैं, 6 महीने उधर दिशा को चलते हैं। इस प्रकार जान लेना चाहिए। तो जो 6 महीने के सूर्य भगवान जब दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो ऐसे दक्षिण के अभिमानी देवता को दे देते हैं, दिशम इस प्रकार से दे देते हैं। फिर वहाँ से कहते हैं दक्षिण जो दक्षिण सूर्य दक्षिणान वाले देवता को आदित्यम एति मतलब सूर्य दक्षिणान वाले देवता को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं तान मास देवता विशेषान प्रतिपदन्ते, वो जो कर्मी है केवल कर्मी है जो देवता विशेष है सूर्य दक्षिणान वाले देवता विशेष को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं कि माँ से भी पितृलोकम, ऐसे सूर्य दक्षिणान वाले देवता उनको पितृलोक के अभिमान देवता को देते हैं। पितृलोकात फिर कहाँ जाते हैं, पितृलोकात चंद्रम, पितृलोक से फिर चंद्रमा लोक के अभिमान देवता को प्राप्त हो जाते हैं। अब चंद्रमा लोक हम पहुंच गए, पितृलोक से ऊपर यहाँ पर पितृलोक और पितृलोक से चंद्रमा लोक। कभी कभी पितृलोक को ही चंद्रमा लोक बोल देते हैं, चंद्रमा लोक को ही पितृलोक कहते हैं, कभी कभी पितृलोक को स्वर्ग लोक भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी है तो चंद्रमा लोक से फिर ऊपर स्वर्ग लोक मान लेना चाहिए। चंद्रमा लोक से कौन आ गया, ऊपर स्वर्ग लोक है। तो चंद्रमा लोक तक केवल कर्मी जाते हैं। केवल कर्मी कौन हो गए, जिन्होंने रासु आदि यज्ञ नहीं किए, अग्निहोत्र आदि कर्म किए,
ऐसे व्यक्ति चंद्रमा लोक में पहुंच जाते हैं, पितृलोक में चंद्रमा लोक में पहुंच जाते हैं। वो भोग करके वहाँ पर रह करके अरे फिर कहाँ जाते हैं, इसी लोक में आ जाते हैं। ये चंद्रमा लोक पितृलोक रूप चंद्रमा लोक है ना, ये मोहल्ला विशेष मान लीजिए। चंद्रमा लोक का ही लोक कौन हो गया, ये पितृलोक है, एक विशेष है। एक विशेष लोक मतलब जैसे वृंदावन है, आप हैं जैसे वृंदावन है अथवा मथुरा है अथवा काशी है अथवा जो सप्तपुरी है, तो पुरी तो है ही वो, लेकिन वहाँ पर जो उस पुरी में भी तो क्षेत्र बटे हुए हैं ना। जैसे जिला है, अब जिला है तो जिले में भी क्षेत्र बटे रहते हैं। जैसे राज्य मान लीजिए, है ना, कौन मान लीजिए, राज्य कौशल राज मान लीजिए। कौशल राज मान लिया तो काशी राज्य मान लिया, कौशल राज मान लिया। अब कौशल राज्य छोटा मोटा तो है नहीं है, अब उसमें क्षेत्र बटा हुआ है। इस राज्य में ये इस कौशल राज्य में भी ये क्षेत्र आएगा, इस कौशल राज्य में ये क्षेत्र आएगा, इस कौशल राज्य में ये क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से वहां पर चंद्रमा लोक का भी एक लोक विशेष अंग विशेष पितृलोक कहलाता है। तो पितृलोक से आकर चंद्रलोक में पहुंच जाते क्षेत्र विशेष में। तो अब चंद्रलोक में पहुंच गए वही केवल कर्मी, तो कहते हैं ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवंती तांस तत्र अन्न भूतान यथा सोमम राजानम यज्ञे ऋत्विजः आप्यस्व अपक्षीयस्व इति भक्ष्यन्ति एवं एनांश चंद्र प्राप्तान कर्मिणो भृत्यान एव स्वामिनो भक्ष्यन्ति उपभुंजते देवः। कहते चंद्रलोक को प्राप्त हो गए कर्मी, तो वहां पर जाकर अन्न बन जाते हैं, देवताओं के अन्न बन जाते हैं। तान उनको जो उन केवल कर्मियों को तत्र वहां पर चंद्रलोक में गए हुए अन्न भूतों को भक्षण करते कौन, देवता, यानी खा जाते हैं। क्या देवता वहां पर जाकर के इनको खा जाते हैं। जैसे एक पशु दूसरे पशु खा जाता है, मांसाहारी व्यक्ति जैसे एक पशु को, है ना, मांसाहारी पशु अथवा जो मांस खाने वाले व्यक्ति एक जानवर को मारकर खा जाते हैं, उसी प्रकार से अन्न समझ करके ऐसे एक पशु दूसरे पशु, शेर सभी जानवरों को खा जाते हैं, ऐसे मनुष्य भी खा जाते हैं, जानवरों के मांस खाते रहते हैं अन्न समझ करके। उसी प्रकार के देवता भी अरे इनको अन्न बना करके खा जाते हैं मार मूर करके। तो ऐसे देवता नहीं खाते, जैसे मनुष्य खा जाते हैं, जैसे पशु पक्षी जानवर आदि जानवर खा जाते हैं, पशु पक्षी जैसे दूसरे को मांस खाते हैं, ऐसे देवता इस प्रकार से नहीं खाते। तो फिर कैसे खाते हैं, इनको भक्षण करते हैं। तो कहते हैं जो अन्नभूत हुई, तो वे जैसे लौकिक में ऋत्विज जैसे यथा सोमम राजनम यज्ञ ऋत्विजा आप्यस्व अपक्षीयस्व इति भक्ष्यन्ति। जैसे जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ में जो सोमरस बनाया जाता है, सोमरस है सोमलता का रस है। सोमलता नाम की एक बेल होती है, लता होती है सोमलता, तो सोमलता शब्द से, लता शब्द से वो बेल आ जाती है, पत्ता आ जाती है, पत्ते वाली है ना, बेल आ जाती है। अब उस बेल को क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, फिर उसका रस निकालते हैं। कूटना, पीसना, फिर रस निकालना, निचोड़ करके अब रस को ही यज्ञ में आहुति डाल करके, यज्ञ में आहुति डालकर उसको पान करते हैं। उसी का नाम है सोम राजानम, सोम का राजा, यानी सोमलोक को देने वाला, सोमलोक को देने वाला, सोमलोक को प्राप्त कराने वाला होने से सोम राजानम है। रस विशेष को ऋत्विज उस यज्ञ में पान करते हैं। आप्यस्व लेते हैं, प्राप्त करते हैं, अपक्षीयस्व पान करके क्षय कर देते हैं। तो बार बार कहते हैं कि हम लोगों को और दीजिए और दीजिए। जैसे जैसे यज्ञ करते हैं वैसे वैसे ऋत्विज पान करते हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर अन्न का भक्षण कर जाते हैं, सोमरस का पान कर जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा लोक में गए हुए केवल कर्मियों को, तो केवल कर्मियों को वो क्या करते हैं, देवता विशेष जैसे भृत्य, ऐसे जो सोमरस का तो यहाँ पर पान कर लिया, भक्षण कर लिया, तो उसी प्रकार से वहां पर भी इसी प्रकार से देवता उनका भक्षण कर जाते कि नहीं, वहां पर ऐसे देवता भक्षण नहीं करते। तो ऐसे जो केवल कर्मियों को भृत्य के समान, तो भृत्यन ईव स्वामिनो, जैसे स्वामी अपने भृत्य को कहता है, भृत्यन सेवक है। जैसे माता पिता मान लीजिए, माता पिता अपने बालक बालिका को कहती है कि हे बालक एक कार्य कर लो, तो वो कार्य कर देता है बालक बालिका। तो फिर वो माता पिता के वो कौन हो गए, पुत्र पुत्रियां अन्न बन गए। क्या बन गए, अन्न, क्योंकि उसने माता पिता की आज्ञा मान करके उस बालक बालिका ने उनका कर्म कर दिया। क्या कर लिया, आज्ञा मान ली
एक झाड़ू लगा दी, पोंछे लगा दिए, अन्य जो भी व्यापार है, कहाँ खेत में गया तो खेती आदि कर दी, अथवा जो भी है जंगल से लकड़ी आदि लेके आ गया। अब जिसने नहीं किया तो उसका अन्न नहीं बना, किंतु जिसने आगे अब स्वीकार कर ली तो यहाँ से स्वामी का सेवक वो बन गया। सेवक, स्वामी का जो सेवक है उस स्वामी का वह अन्न कहलाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से यही इसी प्रकार से वहाँ पर जो कर्मी गए हुए हैं पितृलोक में, चंद्रमा लोक में, वे भी देवता कहते हैं चलो भाई इस दिशा में घूमने चलते हैं, उस दिशा में घूमने चलते हैं, आज पूर्व दिशा में घूमने चलते हैं, पिछले दिन अगले दिन उत्तर की दिशा में घूमने चलेंगे। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ वो देवता कहते हैं उपभुंजते देवा, देवता उनको इस प्रकार से भक्षण करते हैं, अर्थात अपनी सेवक बना करके उनके साथ साथ अपने साथ घुमाते हैं, है ना। यहाँ भी घूमते रहते हैं लोग आगे, यहाँ से जिसकी गाड़ी है गाड़ी में बैठने में कोई समस्या नहीं रहती। यहाँ से हम भी लोग भी तो घूमते रहते हैं, स्वामी जी महाराज जी के साथ हो गए ना, है कि नहीं, कहते हैं चलो इधर घूमने चलते हैं, तो बैठने में कोई हर्ज है, बैठने में कोई हर्ज नहीं है, तो घूम लेते हैं। तो ये अन्न ही हो गए हम लोग भी, जैसे बड़े व्यक्ति के साथ, जैसे हम भी हो गए। अब हम कहते हैं चलो आज घूमने चलते, वहाँ घूमने चलते हैं, किसी महात्मा को ले गए, बाजार में साथ ले गए, तो हमारा प्रयोजन सिद्ध है, हमारा प्रयोजन करने, तो हम किसी महात्मा को साथ ले गए, तो फिर हमारा वो साथ चलने वाला महात्मा कैसे हो गया, अन्न बन गया, है कि नहीं। जैसे लौकिक जगत में भी कोई व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का कार्य तो दूसरा है, लेकिन उसने कहा चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं, तो जो घूमने जा रहा है व्यक्ति, जो लेके जा रहा है, लेके जाने वाला तो उसको भोक्ता हो गया, और जो जा रहा है वो अन्न बन जाता है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से केवल कर्मी जो होते हैं वहां पर देवता के अन्न बन जाते हैं। इसी प्रकार से अर्थात वहां पर जाकर भोग भोगते हैं, मतलब इतना ही है। तो आप्यस्व अपक्षीयस्व इति न मंत्र, कहते आप्यस्व अपक्षीयस्व के ये मंत्र है क्या, न मंत्र, तो किम तरी, तो कहते तरी आप्यस्व यानी आप्याय चमसस्तम भक्षणन अपक्षयम च कृत्वा पुनः पुनर्भक्ष्यन्ति इति अर्थः। तो आप्यस्व अपक्षीयस्व ये मंत्र नहीं है, बल्कि पर क्या है कि आप्यस्व अपक्षीयस्व ये चमसस्तम, चमसस्तम यानी चमस पात्र होता है, जैसे काष्ठ का औदुम्बरा। तो यज्ञ जो होता है, तो जो वैदिक यज्ञ होते हैं उनमें पात्र बनाए जाते हैं, तो पात्र किसके, किसी औदुम्बर का रहता है। औदुम्बर की, जो औदुम्बर मतलब जानते हैं, गूलर का, जैसे गूलर के फल होते हैं, उस गूलर के फल में जब तक कच्चे हैं तब तक आप उसको सब्जी बना के खा सकते हैं, और पक गए तो भयंकर कीड़े होते हैं उसमें। गूलर के फल में यदि पका हुआ गूलर का फल खाएंगे तो उसमें इतने भयंकर कीड़े होते हैं, खा ही नहीं सकते, लेकिन जब तक कच्चा है उसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो उसको सब्जी बना खा सकते हैं। एक बार मैं 2-3 बार मैंने खाई थी सब्जी, गूलर की सब्जी बना करके। उसको क्या करते हैं, गूलर के फल कच्चे कच्चे तोड़े, उसको काट, उसको 2-3 भाग किए उसके फल के, और उसको उबाल दिया, उबाल करके उसका कसेलापन फेंक दिया, कसेला जो काला काला होता है उसको फेंक दिया, फिर सूखा सूखा ले लिया गूलर का फल जो उबाला हुआ, फिर उसको छौंका लगा दिया, तो सब्जी बन गई। अच्छी लगती, थोड़ी सी खाने के लिए तो ठीक है, ज़्यादा नहीं खाई जाती है। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो नदी किनारे खूब मिलती है वो, तो गूलर फ्री में मिल जाती है नदी किनारे, या तो कहीं कहीं भी है गूलर के वृक्ष उगे रहते हैं नदी किनारे, गाँवों के कहीं कहीं भी खूब खाइए तोड़ करके फ्री की सब्जी, है ना, फ्री की है वो। तो कहते हैं, तो जिस प्रकार से क्या होगा, औदुम्बर उसको बोलते हैं, औदुम्बर गूलर है ना, तो गूलर का लकड़ी काटते हैं, वो यज्ञ के काम में आते हैं। गूलर की जो लकड़ी है यज्ञ के काम में आती है, उसका चरु बनाते हैं, चरु ऐसा चम्मच बनाते हैं, चरु बनाते हैं, मतलब पात्र, उसके पात्र के द्वारा हवन करते हैं यज्ञ में। यज्ञ में एक लकड़ी उसकी आहुति, एक लकड़ी उसको आहुति में भी, यज्ञ में अग्निकुंड में भी डाली जाती है। जैसे पीपल की लकड़ी होती है, अश्वत्थ की लकड़ी होती है, आम की लकड़ी होती है, पलाश की लकड़ी होती है, आक की लकड़ी होती है, उसी प्रकार से एक गूलर की भी लकड़ी होती है। हिंदी में गूलर बोलते हैं, संस्कृत में उसको औदुम्बर बोलते हैं। तो औदुम्बर, उस औदुम्बर की चम्मच बनाते हैं, पात्र विशेष, जैसे लकड़ियों की थाली, कलर गिलास कटोरी होते हैं, उसी प्रकार से लकड़ी का ही जो औदुम्बर की उमर है, औदुम्बर की जो चम्मच बनाई है, चम्मच, उस चम्मच में फिर सोमरस को रखा जाता है, चम्मच में सोमरस को रख करके आहुति
हाँ, लकड़ी अरे औदुंबर की लकड़ी रहती, औदुंबर की चम्मच रहते, चम्मच में सोम रस रखाते हैं, चम्मच में सोम रस रख करके आहुति डाल करके वो उसी फिर उस चम्मच से वो सोम रस पान करते हैं। तो कहते हैं चम सस्तम, इन चम्मच में स्थित है। जैसे हम खीर खाते हैं ना, खीर, तो खीर खाएंगे तो किससे खाएंगे, कटोरी से भी खा जाते हैं, तो चम्मच से भी खाते हैं हम लोग, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे खीर हम चम्मच से खाते हैं, उसी प्रकार से चम्मच से ही वो सोमरस का पान करते हैं। इसी चमसस्तम, चमसस्त उस चम्मच में लेकर के भक्षण के द्वारा पहले भक्षण करेंगे, फिर अपक्ष क्षय हो जाएगा पान करते करते। उस प्रकार से पुनः पुनः भक्षंती, फिर कह देते हैं यजमान ऋत्विज कहते हैं हमको और दीजिए और दीजिए और दीजिए। इस प्रकार से वहां पर जितने भी ऋत्विज हैं वो आपस में मिलकर के उस चमसस्त चम्मच में स्थित जो सोमरस है उसको भक्षण करते रहते हैं। इस प्रकार से आप्यस्व अपक्षीयस्व, एवं इस प्रकार से ये दृष्टांत है, दृष्टांत को दाष्टांत करते। एवं इस प्रकार देवा अपि सोम लोके लब्ध शरीरान कर्मिणा उपकरण भूतान पुनः पुनः विश्राम्यन्तः कर्मानुरूपम फलम प्रेक्षन्तः। तो कहते हैं एवं इस प्रकार, जिस प्रकार से ऋत्विज कहते हैं जो यजमान कर्मी होगा, ऋत्विज कर्मी वो यज्ञ कराते रहता है, वो तो यज्ञ कराता रहता है, तो बार बार वो ऋत्विजों को सोमरस का पान कराना पड़ती है ऋत्विजों को। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने 3 राजसूय यज्ञ किए थे, 3 अश्वमेध यज्ञ बड़े बड़े। राम जी ने तो, राम जी के विषय में तो एक ही आता है, 1-2 बहुत सी यज्ञ आते हैं, लेकिन एक का विशेष प्रधान है, एक की विशेष संज्ञा हुई है ना, जिसमें अरे सीता जी समाहित हो गई हैं। तो उस प्रकार से एक विशेष एक यज्ञ का विशेष वर्णन, और छोटे मोटे तो कई यज्ञ किए थे राम जी ने। और युधिष्ठिर महाराज ने तो 3 राजसूय यज्ञ किए थे। तो इस प्रकार से तो वहां पर ऋत्विजों को बुलाते थे, सोमरस का पान करवाते थे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो सोमरस कहते हैं देव, इसी प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ पर गए तो यज्ञ में जैसे बार बार सोमरस का पान किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो व्यक्ति गए हैं केवल कर्मी सोमलोक को गए हैं, जिन्होंने लब्ध शरीरान, वहां पर जाकर के उनको उस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसी शरीर से व्यक्ति नहीं जाता चंद्रमा लोक को, है ना, दूसरे शरीर से जाएगा, मर गया, क्योंकि ये शरीर तो भस्मीभूत कर दिया, अग्नि में जला दिया, अथवा जल में प्रवाहित कर दिया, मछली खा गए, अथवा भूमि में गड़ा दिया। तो ये शरीर तो कैसा होगा, नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो नष्ट भ्रष्ट शरीर से तो व्यक्ति नहीं जाता, लेकिन दूसरे शरीर जैसे ही मरता है उसी काल में उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जिस लोक में जाएगा उसी लोक संबंधी शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा लब्ध शरीर है उस प्रकार के शरीर को प्राप्त होकर के कर्मी वहां पर उपकरण भूतान साधन बन जाते हैं। कौन से बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं। किनके साधन बनते हैं, देवताओं के साधन। तो पुनः पुनः विश्राम्यंता, तो वहां पर जाकर विश्राम को प्राप्त होते हैं, अर्थात कर्म के वहां पर निवास करते हैं। निवास करके तो कर्म के द्वारा कर्म अनुरूप फलम प्रचंता, तो कर्म के अनुसार देवता उनको फल भोगाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया था उसी कर्म के अनुसार उनको फल की प्राप्ति होती है। किसी ने ज्यादा कर्म किया तो ज्यादा काल तक वहां पर रहता है, जिसने कम कर्म किए तो कम काल तक रहता है और ज्यादा भोग करता है। जिस पुरुष भी जाते हैं स्त्री भी जाते हैं। जो पुरुष ने कर्म किया तो उसकी जो पत्नी होगी, पत्नी भी मर करके उसी लोक में पहुंच जाती है। तो वहां पर भी उस पत्नी का भी उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है, दिव्य शरीर प्राप्त हो जाए। जैसे पुरुष का अरे दिव्य शरीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उसकी पत्नी का भी दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर मिल करके उस प्रकार से भोग भोगते हैं वहां पर। तो कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं तदे ही तेषाम आप्यायनम सोमस्य आप्यायनम इव उपभुंजत उपकरण भूतान देवा। कहते एवं तद ही, यानी अस्मा, जिस कारण से तेषाम, तेषाम मतलब कौन, जो उस लोक में गए हुए हैं वो उनको आप्यानम सोमस्य आपन, तो जहाँ पर जो प्राप्त हो गए हैं, तो जिस प्रकार से सोम को प्राप्त करके ऋत्विज उस सोमरस का पान करते रहते हैं, 6 को प्राप्त होते रहते हैं। वो सोमरस को पान कर लिया तो सोमरस से 6 को प्राप्त हो गया, है ना। जैसे हमने खीर बनाई, अब खीर को हमने भक्षण कर लिया, है ना, रसोईया से ले लिया, रसोईया से लेकर के हमने खाया, थाली में लेकर खा लिया, और खा करके फिर हमने उसको भक्षण कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। फिर 2 बार अगले दिन फिर बनाते हैं, फिर खाते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक खीर के समान है, दूध के समान है, सोमरस के समान
वहाँ पर जाते हैं और देवता उनको भोग करते हैं। आता जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार वहाँ पर भोग भोगता है, भोगने के पश्चात पुनः इस लोक में लौट करके आ जाता है। तो आप्यायनम आप अपि आयनम आप्यायनम प्राप्त होकर के उस लोक को प्राप्त होकर के वहाँ पर जाते हैं, जा करके फिर वो देवता उनको भोग करते हैं। आता जीवात्मा को देवता भोग करा देते हैं कि तुमने भाई इतना कर्म किया था इसलिए इतने काल तक यहाँ पर रह करके भोगो। तो वहाँ पर उपकरण समान, साधन के समान देवताओं के भोग के साधन बन जाते हैं वो, है देव साधन भूत है उपकरण, उपकरण भूतान देवा उपभुंजते। देवता उनके उपकरण भूत, जैसे हम उपकरण के द्वारा उसका उपकरण का भोग भोगते हैं, है ना। जैसे हमारी गाड़ी, हमारे पास में गाड़ी है तो गाड़ी साधन हमारी हो गई, तो हम इस गाड़ी से एक देश से दूसरे देश को जाते रहते हैं। उसी प्रकार देवता भी उन कर्मियों को, केवल कर्मियों को अपने साथ घुमाते रहते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तेसाम, इस प्रकार से टीका में क्या बोला, पुनः पुनः विश्रामंती यानी अनुज्ञानम, विश्राम विश्राम में अनुज्ञानम, यानी बार बार आना जाना, बार बार आते जाते रहते हैं, वहाँ पर रह करके भोग भोगते हैं। उस लोक में गए तो वहाँ भोगे, प्रति लोक में आकर फिर यहाँ से लोग करके उठ मर करके फिर उस लोक में चले जाते हैं। तेसाम कर्मिणाम यदा यस्मिन् काले तद यज्ञ दानादि लक्षणम सोम लोक के प्राप्तम कर्म पर्यवैति परिगच्छति परिचीयता इत्यतः। तेसा उन कर्मियों का यदा जिस काल में, जो जिस काल में उन यज्ञ दान आदि के द्वारा उन्होंने जो सोमलोक की प्राप्ति कर ली थी, यज्ञ के माध्यम से, दान के द्वारा, तपस्या आदि के माध्यम से उन्होंने सोमलोक प्राप्ति का जो साधन कर्म किया था, सोमलोक की प्राप्ति का साधन जो कर्म किया था, उस कर्म के अनुसार उन्होंने उससे लोक को जीत लिया था। तो लोक को जीत करके वहां पर उन्होंने कर्मों का फल भोगा जीवात्माओं ने। तो कर्मों के फल भोग जाने से फिर उनका भोग भोगते भोगते उनका कर्म समाप्त हो गया। जैसे हमने यहाँ पर लौकिक इस शरीर के रह करके हमने 1 लाख रुपए कमा लिए। अब 1 लाख रुपए कमा करके हम किसी क्षेत्र में भोगने के लिए गए, वहाँ पर जब 1 लाख हमारे क्षेत्र में जाकर हमने वो सारे कर्मों का, सारे रुपयों को हमने भोग में समाप्त कर दिए। अब हम दोबारा करके उसी लोक में जाने के लिए पुनः लौट करके आते हैं, और लौट करके आते फिर पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके फिर उस लोक में, उस क्षेत्र में जाकर के भोग भोगने के लिए चले जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लौकिक में है, वहाँ पर भी जो कर्मी है इस लोक में पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करके उस लोक में जाते हैं, उस लोक में भोग भोगते हैं, फिर वहाँ से क्षय हो जाता है, पुनः इस लोक में आ जाते हैं। तो परिगच्छति यानी परिचीयते, परिव्यति का अर्थ कर दिया परिगच्छति, परिगच्छति का अर्थ कर दिया परिचीयते, परिचीयते अर्थात क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म है जो लोक के प्राप्त कर्म थे, यानी चंद्रमा लोक के प्राप्ति वाले कर्म थे, वहां पर जाकर भोग भोग लिया और क्षय को प्राप्त हो गए। क्षय को प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर किस गति से ऊपर से आएगा उसको लेकर कहते हैं, ऊपर से जब लौट करके आते जीवात्मा, उसको लेकर के वर्णन करते हैं कि अत तद इमम एव प्रसिद्धम आकाशम अविनिष्पद्यन्ते यास तह श्रद्धा शब्दवाच्य दुलोकाग्नौ होता आपा सोम आकार परिणता या भी सोमलोके कर्मिणाम उपभोगाय शरीरम आरब्धम अपेमयम तह कर्म छयाद हिमपिंड इव आतप संपर्कात प्रविलीयन्ते। इसके अनंतर कि इस वहां पर स्वर्गलोक पितृलोक में कर्मों के फल का भोग करके इमम इसी लोक को, जो प्रसिद्ध जो दिख रहा है भूताकाश, आकाश, उस आकाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति आकाश में तो लोक ही विशेष हैं, सारे लोग आकाश विशेष में, फिर वहां से ऊपर से जब चित होगा आकाश के माध्यम से ही इस प्रकार से इस लोक को आ जाते हैं। तो आकाश के माध्यम से कहते हैं श्रद्धा शब्दवाच्य, जो पंचांग विद्या में वर्णन किया था, श्रद्धा शब्दवाच्य, श्रद्धा से युक्त होकर के भाई जीवात्मा यहाँ श्रद्धा की आहुति डाली थी, दुलोक रूप अग्नि में श्रद्धा की आहुति डालने से सोम पैदा हो गया, सोम राजा पैदा हो गए। सोम से फिर सोम की आहुति डाली तो पर्जन लोक में आ गए, वर्षा के माध्यम से, पर्जन लोक से आहुति डाली वृष्टि के माध्यम से पृथ्वी लोक में आ गया। तो श्रद्धा शब्दवाद से दुलोक अग्नि में हुत हो जाने पर आप कैसे सोम के आकार को परिणत हो जाए। श्रद्धा शब्दवाद से जीवात्मा थे, यानी अदृष्ट थे, अदृष्ट को लेकर, अपूर्व को लेकर, पुण्य को लेकर के व्यक्ति दुलोक में गया था, तो वहां पर श्रद्धा की आहुति देवदान डाल दी थी। तो भाई वही श्रद्धा की आहुति किसमें, जल के रूप में परिणत हो गई, जल के आकार का।
यानी जो व्यक्ति जो कर्म कांड करता है व्यक्ति, तो जल को लेकर के कर्म कांड करता है। अदृष्ट, तो अदृष्ट जो आप है सोम के आकार को परिणत हो गया था। अतः है जो जीवात्मा अपूर्व के माध्यम से उस लोक में गया, अदृष्ट पुण्य को लेकर पुण्य के माध्यम से फिर जीवात्मा जल प्रदान तो है ही है, तो जल प्रदान होकर के वहां पर सोम को आकार को हो गया, और सोम के आकार की आहुति डालने से फिर वो भाई जल के रूप में वर्षा में आ गया, और वर्षा के माध्यम से इस लोक में जाता है। तो सोम के आकार को परिणत होने वाले या भी कर्मी, जो कर्मी है ना, तो कर्मी जो जल है, आप यानी जल, सोम के आकार को परिणाम को प्राप्त होता हुआ जल, वह इन कर्मियों के माध्यम से सोमलोक में आ जाता है, चंद्रमा लोक में आ जाता है। तो चंद्रमा लोक में आने वाले कर्मियों का उपभोग के लिए उस प्रकार का शरीर प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा लोक का करके उससे प्रकार का उन जीवात्माओं को भोग के लिए शरीर आरंभ हो जाता है, आता इस लोक में आता, ऊपर से लौट करके इस लोक में आता है। तो वहां पर जल से युक्त होकर चंद्रमा लोक में जल से युक्त हो गया, तो जल से युक्त हो जाकर के उसको कहते हैं अपमय हो जाता, जलमय हो जाता है, उसका शरीर कैसे हो जाता है, अपमय। अब ऊपर से जब लौट करके आएगा जीवात्मा, तो उसको ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे यहाँ से ऊपर जाता है व्यक्ति, तो तब उसको ज्ञान रहता है कि मैं इस लोक में जा रहा हूँ, इस लोक में जा रहा हूँ, उसको उस प्रकार शरीर प्राप्त होता है, ज्ञान रहता है। जब व्यक्ति ऊपर से च्युत होता है, ऊपर से गिरता है, ऊपर से नीचे के लोक में आता है, उसको ज्ञान नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। जैसे व्यक्ति मूर्छित हो जाता है ना, तो मूर्छित व्यक्ति को कोई व्यक्ति मूर्छित वाले व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश को ले जाता है, तो उसको मालूम ही नहीं, जानकारी नहीं रहती कि भाई मैं इस लोक में जा रहा हूँ, इस अस्पताल में जा रहा हूँ, उस अस्पताल में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। जब ज्ञान होता तब देखता कि अस्पताल में हूँ तो कहीं हूँ। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष से गिर गया, ऊपर से गिर गया, तो चोट आ गई, बेहोशी आ गई, वो तो बेहोशी वाले व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर नहीं हूँ। उसी प्रकार से लेकिन गिरते समय उसको ज्ञान था कि मैं गिर रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान होने के बाद बेहोश हो जाता है, फिर व्यक्ति कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए उसको मालूम नहीं रहता। उसी प्रकार से ऊपर से जो जिनका पुण्य क्षय होगा, उनको जब ऊपर से नीचे गिरते हैं जीवात्मा पृथ्वीलोक में जन्म लेने के लिए, तो फिर उनको ज्ञान नहीं रहता। तो जलमय शरीर में युक्त होकर के इससे अपमय हो जाते, जल के शरीर से युक्त होकर के, तब ये कर्म के क्षय हो जाने से पिंड के समान हिम का पिंड जैसे इव आतप संपर्क, जैसे बर्फ का ढेला, जैसे सूर्य भगवान के संयोग से, आतप यानी सूर्य भगवान, तो गर्मी के संयोग से सूर्य भगवान के संयोग से पिघल जाता है। जैसे हिम का ढेला यानी बर्फ का ढेला जैसे सूर्य भगवान के संपर्क से पिघल जाता है, उसी प्रकार से उनका शरीर जो द्युलोक में था अथवा चंद्रमा लोक में था, उनका शरीर इसी प्रकार से चिंता के द्वारा पिघल जाता है, चिंता के द्वारा पिघल करके जलमय हो जाता है। जैसे व्यक्ति के शरीर में चिंता लग गई, अभी हृष्टपुष्ट है व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, किंतु ऐसा उसके साथ ऐसा कर्म बन गया जिसके कारण दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे, उसको दोष लगाएंगे, तो इसलिए चिंता से ग्रसित हो गए। तो चिंता से अथवा कोई किसी ने कर्ज आदि के माध्यम से व्यक्ति चिंता से ग्रसित हो जाता है, तो चिंता करते करते उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी द्युलोक में अथवा चंद्रमा लोक में गए हुए व्यक्ति जो कर्मी है, उनके पुण्य क्षय हो जाने पर उनको चिंता हो जाती ही उसका शरीर गल जाता है, जलमय हो जाता है। तो जलमय होकर के वो फिर वहां से चंद्रमा से लोक से वर्षा में आते हैं। कहाँ आते हैं? द्युलोक से चंद्रमा लोक में आते हैं, चंद्रमा लोक से फिर वर्षा में आते हैं, जल शरीर से युक्त होकर के। अब कहते हैं प्रविलीनः सूक्ष्म आकाशभूता इव भवन्ति तद इदम उच्यते इमम एव आकाशम अभिनिष्पद्यन्ते इति। इस प्रकार से वहां पर जब चंद्रमा लोक से फिर आ गए, इसी लोक को प्रविलीन यानी उनका शरीर जलमय हो गया, जलमय होकर सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म होता आकाशभूत के समान, आकाश जैसे आकाश सूक्ष्म होता है उसी प्रकार से उनका शरीर जलमय हो जाता है। तो जलमय होकर के तद इदम उच्यते, इसलिए उनको कह देते हैं इमम आकाशम अभिनिष्पद्यन्ते, इसी आकाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आकाश के माध्यम से वायु में आएंगे, वायु के माध्यम से वर्षा में आएंगे, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में आएंगे, पृथ्वी के माध्यम से अन्न में आएंगे, अन्न के माध्यम से पुरुष में जाएंगे, पुरुष के माध्यम से स्त्री में जाएंगे, स्त्री के माध्यम से फिर बालक बालिका के रूप में पैदा होंगे। इस प्रक्रिया ये चलती रहती है। तो इस प्रकार से आज का पाठ ये पूरा हुआ। अब जो बचा हुआ पाठ फिर कल करेंगे, यानी द्वितीय आप करेंगे, कल छुट्टी है ना, तो ठीक है।